ये कहानी है फरवरी 2019 की। ओके, सो फरवरी 2019 में मेरी एक पर्सन से मतलब मेरी ज़िंदगी में एक पर्सन की एंट्री हुई। उससे पहले मैं जो एक अपना जो पास्ट रिलेशनशिप था है ना, उसे मूव ऑन कर रही थी। ब्रेकअप सिचुएशंस थी मेरी, एंड मैं जैसे तैसे मतलब कहते हैं ना कि आगे बढ़ने की कोशिश करी थी, उस स्टेज में थी। ठीक है, सो उससे पहले ही 2019 जनवरी 5 है ना, 5 को है ना, 5 तक मेरी जो पहली जो रिलेशनशिप थी वो एंड हो चुकी थी मेरे बीएफ के साथ। ठीक है, एंड देन ये सेकंड पर्सन जो मेरी ज़िंदगी में आया। ठीक है, सो इसकी जो एंट्री हुई वो ऑनलाइन हुई, सोशल मीडिया के थ्रू। सो क्योंकि मैं पहला जो ब्रेकअप था है ना, उसे उभर नहीं पाई थी, पूरी तरीके से हील नहीं हो पाई थी, और मैं बहुत ही मतलब डिप्रेस थी, परेशान थी, इमोशनल, फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से हिली पड़ी हुई थी। ठीक है, दर्द, पेन, तकलीफ़, ट्रॉमा, हर्ट है ना, दुख, जितने भी कहते हैं ना, सैडनेस, ये सारे जो होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग है ना, बहुत कुछ होता है। तो वो सारा जो ब्रेकअप का जो भी सिनेरियो था वो चल रहा था। ठीक है, उस टाइम पे ये था। एंड फिर आप जब आप ब्रेकअप सिचुएशंस में होते हो तो आप अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हो, आप उस चीज़ को याद ना करके या उसको भूलने की कोशिश करते हो, और अदर चीज़ों में आप इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हो कि जैसे जैसे भी हो ये टाइम निकल जाए, ये जो सिचुएशन है वो हो जाए, मैं मतलब उसको भूल जाऊँ है ना, उससे आगे बढ़ जाऊँ, ये आप कोशिश करते हो। ठीक है, उससे बाहर निकलने की आप पूरी की पूरी कोशिश करते हो, एंड आप उस टाइम पे जो भी सूझता है, जो भी समझ में आता है, वो सारी चीज़ें करते हो। तो मैंने भी वही किया। तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड हुआ करती, डिप्रेस हुआ करती थी है ना, एंड बहुत कुछ मन में चलता है ना, मन में, माइंड्स में बहुत सारी चीज़ें चलती है, एंड आप बहुत कुछ फील कर रहे होते हैं अंदर से, बहुत कुछ आपके अंदर चल रहा होता है। ओके, सो उस टाइम पे मैं जब ऐसी ब्रेकअप सिचुएशंस हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा सोशली जो सोशल मीडियाज़ होती है ना, ऐप भी, यूट्यूब, व्हाट्सएप्स, इन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, और नए फ्रेंड्स बनाना, लोगों से बात करना। ठीक है, जिनको मैं जानती भी नहीं, मैं देखी भी नहीं, जिनसे कोई परिचित नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मतलब टाइम निकल जाए है ना, या फिर जो बुरा फील हो रहा है वो फील ना हो है ना, या फिर वो चीज़ याद ना आए, या फिर वो जो पेन है वो है ना, वो चीज़ महसूस ना हो, या फिर उसे हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सिंपली वही कर रही थी मैं। ठीक है, सो ऐप भी में मैंने बहुत फ्रेंड्स बनाए है ना, और जितनी भी रिक्वेस्ट आती थी, थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, सो सारी मैं एक्सेप्ट कर लेती थी है ना, कुछ जो भी थोड़ा वो लगता था, जो नहीं पसंद आता था, उसको मैंने वो कर दिया, बाकी सबको एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि मतलब वो करना ही है। ठीक है ना, टाइम निकालना ही है, और जो भी ये पेन वो जो कुछ भी हो रहा है उसको वो करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने किया, और एक पर्सन आया, तो उससे मेरी फ्रेंडशिप हुई, बात हुई। ठीक है, और पता नहीं मैंने कब उसे बताया, बट मैंने उसे अपने पास्ट के बारे में बताया। ठीक है, ऐसी ऐसी सिचुएशंस थी। ठीक है, तो ओके, एंड फिर उसे बातचीत हुई, और फिर बातचीत हुई मेरी, एंड फिर उस कुछ टाइम के बाद मतलब एज अ फ्रेंड मैं उससे बात कर ही रही थी, फिर उसने मुझसे प्रपोज़ किया, मुझसे बात वो करी, और फिर मैंने कुछ टाइम के बाद उसे थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद मैंने हाँ कह दी, एंड मैंने बहुत जल्दी टाइम लिया। ठीक है, फर्स्ट जो रिलेशनशिप में मैंने हाँ कहा था, मैंने पूरा 1 साल पूरा लगाया हुआ था उसके साथ, फ्रेंडशिप करी, मिली नहीं थी, बट 1 साल मैंने पूरा का पूरा है ना, उसको हाँ नहीं कहा था। ठीक है, बट इसमें मैंने तुरंत बहुत जल्द, कुछ टाइम में, कुछ दिन में ही मैंने हाँ किया है ना, कुछ दिन या वीक्स कह लो है ना, उसमें ही मैंने हाँ कह दिया, और ये सोच के हाँ कह दिया कि ठीक है, क्योंकि वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर रहता था है ना, दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटी में।
ठीक है, अपना जो उसका विलेज था वहाँ पे, है ना, वहाँ पे वो आर्मी की तैयारी कर रहा था, जो भी स्टडी तो वो कर रहा था वो, ठीक है। तो मैं मतलब मैंने यहाँ कह दिया कि ठीक है, फ्यूचर बना तो ठीक है ना, साथ रहे तो ठीक है ना, सब कुछ अच्छा रहा तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, और कुछ नहीं हुआ तो वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, है ना। मतलब इतना कुछ मतलब अफेक्टेड नहीं होंगी या हर्ट नहीं होंगी या फ्यूचर मतलब वो नहीं होंगी, है ना, ठीक है, एंड मैं सेफ़ रहूँगी। तो मैंने हाँ कह दिया, ओके। एंड वो जो पर्सन था दिखने में बहुत अच्छा था, मतलब गुड लुकिंग कह सकते हैं, ठीक है, पर्सनालिटी अच्छी थी, है ना, हेल्थ वेल्थ फिट फाइन था, ओके, हेल्दी था, एंड गोरा था, ठीक है, पंजाबी मुंडा, ठीक है, हरियाणवी, सो ये था, ओके। एंड हाइट वाइट भी अच्छी खासी थी, हेयर वेयर, है ना, सब कुछ बढ़िया था, ठीक है, कोई कोई मतलब, ठीक है। सो है ना, दिखने में अच्छा था। सो ये उसकी मतलब वो स्टडी कर रहा था, कॉलेज कर रहा था, तो पर्सनालिटी अच्छी थी, सब चीज़ ठीक है। सो मैंने हाँ कह दिया, ठीक है। एंड सो इस तरीके से शुरुआत हुई। और क्योंकि मैं उस समय बहुत डिप्रेस रहा करती थी, तो बहुत कुछ मन में चल रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग भी चलती है, इमोशंस, फीलिंग, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो मेरे मन में बहुत कुछ चलता रहता था। तो हमारी क्योंकि मैं भी कॉलेज करी थी, वो भी कॉलेज कर रहा था, तो उस टाइम पे जितना भी मोस्ट ऑफ द टाइम अपना कॉलेज जो भी है ना, अपना जो घर का वर्क है या फिर वो सारी चीज़ों में निकला। फिर जहाँ पे भी टाइम मिलता, चाहे वो कॉलेज में हो, घर पे हो, या इवनिंग में, नाइट में, तो उस पर हमारी बातचीत होती थी, कम्युनिकेशंस होती थी फ़ोन के थ्रू, ठीक है। मुश्किल से 1-2 वीडियो कॉल हुए होंगे, बाकी सारे चैट्स पे ही होते थे, व्हाट्सएप्स के थ्रू या कॉल के थ्रू, ठीक है। कॉल में भी बहुत कम होते थे, व्हाट्सएप पे ही ज़्यादा होते थे, ठीक है। सो उससे मतलब वैसे चल रहा था, ठीक है। सो अच्छी फ्रेंडशिप थी, अच्छी रिलेशनशिप भी अच्छे चल रहे थे, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, सामने वाले ने भी वो किया, और अच्छी चल रही थी, जो रिलेशनशिप था वो सही चल रहा था, ठीक है, इतना कोई वो नहीं था। बट हाँ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से हील नहीं हो पाई थी, तो मैं सैड रहा करती थी, या फिर जो कुछ भी था फर्स्ट जो रिलेशनशिप से, वो सब कुछ था मेरे अंदर, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा सा क्योंकि एज अ फ्रेंड वो मिल गया था, मैंने हाँ कह दिया था, तो थोड़ा उस टाइम मतलब पहले से थोड़ा बेटर था, ये कह सकते, थोड़ा सा, ठीक है, गुड, बेटर नहीं कहना चाहिए, गुड कहना चाहिए। सो थोड़ा सा जो मेरी सिचुएशन है या मेरी जो हालत है वो थोड़ी ठीक थी ये कह सकते हैं, ठीक है, उसके मिलने के बाद, है ना। सो वो मैं सॉरी तो मैं हमारी दिन भर बात हो जाती थी या इवनिंग में बात हो जाती थी, ठीक है, ठीक है। बट नाइट में मुझे नींद नहीं आती थी, बहुत परेशान होती थी, हर्ट, पेन, तकलीफ़, है ना, ब्रेकअप में कितना पेन होता है, तकलीफ़ होती है, ठीक है, और बहुत कुछ था। एंड जिस तरीके से ये टूटा, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से वो हुआ है ना, वो जो एक्सपीरियंस था, ठीक है, वो चीज़ हार्म करती है, तकलीफ़ देती है आपको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, है ना, हेल्थ वाइज, बॉडी, ठीक है, साइकोलॉजिकली, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा होता है। तो नाइट में मुझे नींद नहीं आती थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें याद आती थी, है ना, तकलीफ़ होती थी, पेन होता था, है ना, बहुत कुछ। और आप अकेले होते हो और आपको बुरा लगता है, लोनलीनेस फील होता है, बहुत कुछ होता है। तो मैं 100 मैसेजेस एक बार में भेज दिया करती थि। मैं कोशिश करती थी कंट्रोल करने की, अपने आप को सँभालने की कोशिश करती थी, लेकिन आप 1 दिन सँभालोगे, 2 दिन सँभालोगे, लेकिन है ना, हर दिन आपको वो आता है, हर दिन तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो कोशिश करती थी, है ना, कि 4 दिन सँभाल लूँ, 5 दिन सँभाल लूँ, वीक सँभाल लूँ, लेकिन फिर वो हो जाता था, क्योंकि जो गुस्सा होता है, एंगर होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस होते हैं, है ना, नेगेटिव फीलिंग्स होती है, सो मैनी थिंग्स, ठीक है। तो वो चीज़ जो है मैं मैसेजेस के थ्रू उसको बताया करती थी कि मेरे मन में ये चल रहा है, मेरे माइंड में, है ना, मेरी, है ना, वो सब कुछ मैं शेयर करती थी, ठीक है। तो वो उसको मैंने बताया, ओके। उसने मुझसे ब्रेकअप का रीज़न पूछा, मैंने वो भी बताया, शेयर किया, है ना, एक्सपीरियंस, है ना, ओके। सो इस तरीके से, एंड वो सारे मैसेजेस रीड करता था, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। 100 मैसेजेस किसी को भेजो, फिर आप वो सामने वाला रीड करे, उसको समझे, पढ़े, है ना, थोड़ा वो लगता है ठीक है।
बट वो पढ़ता था सारे ही मैसेजेस को। मतलब ठीक है। सो इस तरीके से रिलेशनशिप चल रही थी, ठीक है। सो अच्छा चल रहा था, ठीक है। फ्रेंडशिप भी अच्छी थी, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हम बात कर रहे थे, ठीक है। और क्योंकि मिल नहीं पाते थे तो फिर ऐसी बातें भी हुई सामने वाले ने, है ना, कि आप वो करते हैं ना इमेजिनेशन करके कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तुम भी यहाँ बैठी हो, है ना, हम वो है ना साथ में हैं, ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा फील करो, ऐसा विजुअलाइज करो, ठीक है। मैं कुछ कह रही हूँ, तुम उसका वो करो। तो इस तरीके से ये चला है, ठीक है। मुझे ये पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट, है ना, मुझे डिस्कस्टिंग से लगता था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ठीक है। बट फिर भी किया है, एंड सामने वाले को अच्छा लगता है तो ठीक है ना, क्योंकि मिल नहीं पाते थे। एंड सो इस तरीके से ये चीज़ हुई है, ठीक है। सो जो ऐसे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जो बातें होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें शुरू हुई, ठीक है। कि हम मिलेंगे तो ये करेंगे, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन ठीक हुआ है, ठीक है। अब तो उसके बाद वो जो है कॉलेज करता था, तो उसने मुझे एक दिन कहा कि एक लड़की है जो उसको परेशान करती है, ठीक है। वो उसको पसंद करती है, वो कहती है कि उसके साथ रहना चाहती है, या फिर जो भी है ना, उसने जो कुछ बताया होगा, या उसको उस लड़की ने उसको प्रपोज़ किया, तो उसने मुझे बताया ठीक है। ये सारी चीज़ें उसने बताई मुझे, ठीक है। पहले तो इतना बताया कि वो पसंद करती है, ठीक है, प्रपोज़ वाला बाद में बताया। पहले उसने मुझे ये इतना बताया कि वो पसंद करती है, वो उसके पीछे पड़ी है, या फिर उसको लाइक करती है, उसके साथ बैठने की कोशिश करती है, उसके पास, उसके, है ना, आगे पीछे मतलब घूमती है, या फिर वो करती है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम अवॉइड करो, तुम अपने काम पे, तुम अपने स्टडी पे फोकस करो, है ना, तुम उसको सिंपली बोल दो, और फिर वो, है ना, ठीक है, ऐसा, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मेरी ज़िंदगी में एक दूसरा पर्सन आया, ओके। तो मेरी ज़िंदगी में एक दूसरा पर्सन आया, और इस पर्सन से कुछ ही पल में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, उससे बातें शुरू हो गई, है ना, अच्छा फ्रेंड बन गया, ठीक है। और भी फ्रेंड्स थे, लेकिन इसके साथ अलग ही, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, अच्छी फ्रेंडशिप हुई, एंड हर तरीके से मेरी हेल्प, सपोर्ट, हर चीज़ कर रहा था वो, ठीक है। सो इस तरीके से इसके साथ वो हुआ, ठीक है। और जो ये जो जिसको मैंने अभी अभी सेकंड बीएफ बनाया था, वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव था, ठीक है, है ना। सो वो जो है शक करता था, डाउट करता था मेरे पे, ठीक है। और उसकी शक और डाउट इतना ज़्यादा, है ना, इतना गुस्से में, इतना गुस्सा, एंगर, ठीक है, कि एंगर में इंसान गाली देता था, ठीक है, बहुत गंदी गंदी, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या क्या गाली होती है, तो मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। आप समझते हैं, है ना, यू नो वेरी वेल। सो वो सारी चीज़ें, अब ये आपको बुरा लगता है, ठीक है। आप एक तो आपकी सिचुएशन ऐसी वो है, ठीक है, कि आपकी लाइफ, आपकी कॉलेज, आपका करियर, आपका एक ब्रेकअप सिचुएशंस, आपकी और भी पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली, है ना, बहुत कुछ, आपका हेल्थ, आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अलग आपकी, है ना, वॉट लगी पड़ी है, ठीक है। उसके बाद आप किसी को हाँ कह रहे हो, और वो जो है आपको गाली दे रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है, ठीक है। बट ठीक है, मैं उसको माफ़ कर दिया करती थी, एंड रिलेशनशिप में मैंने मतलब रिलेशनशिप में आई थी, और एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम रह रहे थे, तो मैंने उसको फॉरगिव भी किया, उसको समझा भी, और मैंने मौके भी दिए हैं, ठीक है, ठीक है। एंड फिर भी मैंने वो किया है, ठीक है, टॉलरेट किया है, ओके। सो बुरा लगता है ना, एंड किसी भी लड़की को डिसरिस्पेक्ट नहीं सहनी चाहिए, ठीक है। मेरी गलती है, ठीक है, कि मुझे उसी टाइम पे उसको वो करना चाहिए, ठीक है, बट इट्स ओके, है ना। तो है ना, वो मतलब इट इज़ नॉट गुड, इट वाज नॉट गुड रिलेशनशिप, वो एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी, है ना। वो डिसरिस्पेक्ट करता था, है ना, गाली देता था,
ठीक है। एंड बंदा इतना पॉजेसिव, इतना शक्की कि वो जो व्हाट्सएप्स के चैट्स होते हैं ना, व्हाट्सएप्स के जो चैट होते हैं वो भी चेक करता था कि हाँ किस मैसेज किया कि नहीं, स्क्रीनशॉट भेजो। फिर जो चैट पे लिखा होता है ना कि 2 चैट 3 चैट, तो वो सारी चीज़ें है ना, तो इस टाइप की है ना आपका, या फिर कॉलिंग हिस्ट्री, ठीक है। तो बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया था वो, है ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप था। एंड एक दिन क्या हुआ कि वो जो पर्सन है, वो जो लड़की है, ठीक है, उन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, है ना, एंड दोनों की बातचीत चल रही थी। ओके, उसने मुझे नहीं बताया था। एंड एक दिन जो लड़की है उसके पेरेंट्स उसके घर पे नहीं थे, ठीक है, जो लड़की है उसके पेरेंट्स उसके घर पे नहीं थे। एंड उस लड़की ने इसको बुलाया, ठीक है, मेरे बीएफ को, ठीक है। और ये सुबह से चले भी गए, ठीक है, आई थिंक संडे रहा होगा, छुट्टी का दिन था वो। एंड इसके जो पेरेंट्स है लड़की के, वो चले गए थे, ठीक है। और ये दिन भर वहीं रहे थे, ठीक है। उसका मतलब जो भी, मतलब दोनों साथ में ही थे, ठीक है। ओके, उसकी एक और फ्रेंड थी, ऐसा उसने मुझसे कहा, ठीक है। ये भी सच है कि नहीं पता, क्योंकि वो रहता थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में, थोड़ी जाके देख सकती हूँ, ठीक है। तो उसने ऐसा कहा, ठीक है। फिर उसने कहा कि उसकी फ्रेंड चली गई है और ये रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है, ठीक है। इसे मेरे लड़की को मेरे बारे में पता था, ठीक है। ओके, तो वो रो रही है, तो है ना, मैंने कहा कि ठीक, तो फिर वो उसने उसको चुप कराया, ठीक है। और ठीक है, और ऐसा कह के फिर उसने जो मेरा जो बीएफ था उसने मुझसे कहा कि ये मुझे रुकने के लिए कह रही है, या फिर बहुत ज़्यादा रो रही है, मैं कैसे छोड़ के जाऊँ, ये इस टाइप का। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें रहना है रहो, है ना, मैंने वो नहीं, ठीक है। सो जो ये सेकंड मेरा फ्रेंड बना था, ठीक है, सेकंड फ्रेंड बना था, उसने मुझे कहा कि तुमने उसे मना क्यों नहीं किया। तो देखो वो खुद अब ये मना क्यों नहीं किया, ठीक है। तो जो मेरा बीएफ था उसने जो कहा कि वो रो रही है ना, सैड है, एंड है ना, और वो सामने वाला खुद ही मुझसे पूछ रहा है कि मैं रहूँ कि नहीं रहूँ, है ना। उसको खुद चले जाना चाहिए, सिंपल सी है ना। तुम दिन भर तुम रहे साथ में, वो इतनी छोटी सी थोड़ी ना है, बच्ची थोड़ी ना है कि वो अकेले रह नहीं सकती, ठीक है। मैं भी तो अकेली हूँ, है ना, मैं भी तो अपने रूम में अकेली थी, अपने पीजी में अकेली थी, कोई और नहीं था मेरे साथ में, ठीक है। तो वो भी तो रह सकती, मेरी भी तो मेरी सिचुएशन तो उससे ज़्यादा वो है ना। बट मैंने ये सारी चीज़ें उसको नहीं कही, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तुम देख लो, तुम्हें रहना है रहो, ठीक है। सो मैंने उस पर भरोसा किया, ठीक है, मैंने सामने वाले पे भरोसा किया, ठीक है, मैंने सामने वाले पे भरोसा किया। एंड ये तो वो है ना, फिर वो रुका, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट दिन, ठीक है, नेक्स्ट दिन जो है उसने मुझसे कहा कि उसने वो दोनों साथ में थे, दोनों रूम में थे, है ना, उसको उसने चुप कराया, ठीक है, जो भी उनका रहा होगा, ठीक है। एंड उसने मुझसे बताया कि उसने रात भर, है ना, उसने रात भर उस लड़की को किस किया है, लिप किस किया है। ओके, सो ठीक है, ये उसने मुझसे कहा, ठीक है। ओके, ये उसने मुझसे कहा। एंड अब ये मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत तकलीफ़ हुई, ठीक है, बहुत गुस्सा आया। ओके, एंड है ना, उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। ओके, तो ये रही, बट अभी ये कहानी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है। ओके, आगे की स्टोरी अभी बाकी है। तो ओके, सो ये मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत पेन हुआ, तकलीफ़ हुई, ठीक है, क्योंकि मैंने भरोसा किया था, मैंने उसे ठीक अलाउ किया था कि ठीक है तुम रहो साथ में, है ना। मैंने इतना भरोसा किया कि
उस लड़की के साथ अकेले उसके घर में उसको रहने दिया मैंने, और उसने मेरा भरोसा जो है वो तोड़ दिया। और चलो ठीक है कि एक बार इंसान करता तो करता, समझ में आता, राइट। लेकिन उसने पूरी की पूरी नाइट किया है, ठीक है। अब मैं क्या कहूँ, है ना। बट फिर भी मैंने उस टाइम पे अपने आप को संभाला, वो किया, ओके ओके। एंड मैंने अपनी जो ये बात है, मेरा जो न्यू फ्रेंड बना था, मैंने उसको बताया, ओके मैंने उसको बताया। एंड हम दोनों की बातचीत चल रही थी, बहुत अच्छी हमारी फ्रेंडशिप थी। मैं उसके साथ बहुत हैप्पी रहती थी, खुश रहती थी। और फिर उसने, क्योंकि मुझे गुस्सा तो आया था, एंड थोड़ा मैं है ना उस सिटी से भी थोड़ा कहीं घूमना चाहती थी, कहीं बाहर जाना चाहती थी। एंड इसने मुझे ऑफ़र दिया कि चलो मिलते हैं, है ना, घूम के आते हैं थोड़ा, है ना। और बहुत अच्छी प्लेस बताई उसने। एंड मेरा बहुत मन था, मतलब सालों से मन था कि मैं जाऊँ, ठीक है। और उसने मुझे ये ऑफ़र दिया, तो मैं चली गई उसके साथ, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हुआ, ये स्टोरी हम आगे की वीडियो में जानेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।